बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने बहुत से बर्गर खाए होंगे, लेकिन जो बर्गर मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ ये बहुत मज़ेदार, जूसी, चिकन टिक्का और वेजिटेबल से भरपूर है। और ये एक बर्गर जो है ये आपकी 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए बहुत है, और बिलीव मी ये बहुत मज़ेदार है। इस बर्गर को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप नीम गरम दूध, और ईस्ट का एक पूरे साशे हमें चाहिए होगा जो कि हम इसमें डालेंगे। शुगर हमें 1 टेबलस्पून चाहिए होगी, और सॉल्ट हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका जो हमने ख़मीर डाला है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल के 2 चम्मच, साथ ही मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया। उसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। जी, मैदा डालने के बाद हम सबसे पहले इसको चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह गूंदेंगे ताकि हमारी नरम सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। जैसे ही हमारी डो तैयार हो जाएगी, इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे रेस्ट पे। उतनी देर में हम अपनी बाकी चीज़ें तैयार करेंगे ताकि हम इसको असेंबल कर सकें बर्गर को। बिलीव मी, ये एक बर्गर आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत 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 है, और सबसे बढ़कर ये कि ये टेस्ट में बहुत कमाल है और बहुत आला और मज़ेदार है। इस बर्गर को बनाने के लिए मुझे चाहिए था आधा किलो कीमा। मैंने लिया था चिकन का, घर में मैंने बनाया था। उसके बाद कीमे को मैंने कोयले से थोड़ा सा स्मोक दिया था ताकि इसमें थोड़ा सा तिक्के का टेस्ट आ जाए। उसके साथ ही हमने दूसरी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल की थी। मैंने 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाली थी, और चप्पल कबाब मसाला मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाला था। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, खाने का 1 चम्मच, और ज़ीरा डाला था 1 चम्मच। उसके साथ मैंने इसमें डाला था एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो कि मैंने चॉप करके इसमें डाला था, और साथ ही इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटो डाला था, और 1 से 2 मैंने रेड चिल्ली जो थी वो चॉप करके इसमें डाली थी, और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच भर के ऑरिगेनो का डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था इटालियन हर्ब्स को, और साथ ही मैंने सॉल्ट डाल दिया था 1 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करके ये हमारा मिक्सचर हो जाएगा तैयार। इसके हम बनाएंगे जी बड़े बड़े मज़ेदार से कबाब जो कि हम बर्गर में लगाएंगे। जी, डायरेक्ट इसको मैं पैन में लगाऊंगी। पैन को मैंने थोड़ा सा कर लिया था ऑयली, और अब हम इसको कीमा जो हमने किया था इसको हम बड़ा सा एक कबाब बना के इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ किया था। उसके बाद मैं इसकी स्टफिंग करूँगी वेजिटेबल्स के साथ, जिसमें मैंने लिया था टमाटर लिया था, प्याज लिया था, और शिमला मिर्च ली थी, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ऑलिव्स। ऑलिव डालने के बाद हम इस पे जो हमारा बाकी का कीमा था उसका हम एक और इसके ऊपर कबाब लगा के इसको हम पैक कर देंगे। यूं करके हम बाकी का कीमा इसमें ऊपर डाला, और ये हमारा हो गया जी कबाब, वेजिटेबल कबाब जो हमने वेजिटेबल्स इसके अंदर डाली थी। अब इसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, 3 से 4 मिनट। एक साइड से हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे आपने बनाना है। ये देखिए एक साइड से ये हमारा कबाब हो गया तैयार। प्लेट की मदद से हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ये जी हमने लिया, इसको पलट लिया हमने इसको। अब हम मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे, और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा कबाब हो गया जी तैयार। डो हमारी हो चुकी है रेडी, माशाल्लाह बहुत अच्छी डो हमारी राइज़ हुआ है। इसको हम अब बनाएंगे जी, इसकी 2 रोटियां बनाएंगे। मैंने इसके 2 कबाब बनाए थे बड़े बड़े जाइंट किस्म के। जी, ओवन ट्रे में हमने लगाया इसको। उसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत आसान है, बस केचप में आपने डालने हैं जी सारे ज़ीरा, धनिया, ऑरिगेनो, थोड़ा सा लहसुन, और बन जाएगी आपकी पिज़्ज़ा सॉस। कबाब को हमने रोटी के ऊपर रख लिया था, उसके ऊपर दोबारा हमने वेजिटेबल्स लगाई थी, सेम वही प्याज, शिमला मिर्च, और इसमें हमने टमाटर डाला था। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी टिक्का।
ये टिक्का आप बना भी सकती हैं, मेरे पास पहले से बना हुआ था, सो मैंने इसको डाला था। इससे इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। ये डबल ट्रिपल लेयर आपका बर्गर है। ये इतना मज़े का था, यकीन जाने। फुल ऑफ इसमें चिकन था और वेजिटेबल्स इसमें बहुत ज़्यादा थी। इसमें फिर चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड किया था और इसके बाद हमने चीज़ की लेयर लगाई, ऑरिगेनो डाला था हमने, सॉरी। उसके बाद हम दोबारा जो हमारा अलहदा से हमारा जो बच गया था आटा, उसका हम एक और बड़ी सी रोटी बना के इसको कर लेंगे जी पैक। यूँ करके इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे और इसको हम साइडों से करेंगे लॉक। ये हमारा हो गया जी बर्गर तैयार पकने के लिए। ये बर्गर इतना बड़ा है कि आप 4 से 5 लोगों की फैमिली इसको इजीली एज अ डिनर खा सकते हैं। ये बहुत है 4 से 5 लोगों के लिए। कम से कम इसमें ½ kg कीमा है और 1 पाव के करीब इसमें मैंने टिक्का डाला था। सब्जियां हैं इसमें, चीज़ है इसमें और काफ़ी कुछ है इसमें। साइड से आपने इसको बहुत अच्छी तरह लॉक करना है ताकि ये एयर टाइट हो जाए। एक लेंगे हम अंडे की जर्दी, उसको हम करेंगे इस पे कोट। देन इस पे हम डालेंगे सेसमी सीड्स डालेंगे और इसको हम ओवन में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। सबसे पहले हमने नीचे का रॉड चलाया था, नीचे के रॉड के साथ ही लास्ट में मैंने ऊपर का रॉड ऑन किया। ओवन का जो टेम्परेचर था वो 180 पे मैंने सेट किया था। ज़रूरी नहीं है आप इसे ओवन में ही बनाएं, आप इसे देचके में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बिस्किट का आपको प्रोसीजर बताया था, सेम प्रोसीजर इसका देचके में बनाने का, कि आप इसको बनाएं और देचके में रख दें और पकने के लिए छोड़ दें। पिज़्ज़ा बर्गर हमारा हो गया तैयार। अब हम मक्खन के साथ इसको थोड़ा सा और इसके जायके को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। मक्खन के साथ हमने इसको कोट किया और इसका बड़ा शाइनी सा टेक्सचर आ गया माशाल्लाह से। अब ये मज़ेदार पिज़्ज़ा बर्गर हो गया खाने के लिए तैयार। अब हम इसकी करेंगे कटिंग के बाद हम इसकी करेंगे सर्विंग। और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद आया था। आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएं और खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बांटें। वाह डिलीशियस माशाल्लाह। देखें, सबसे पहले इसमें कीमे की लेयर है, फिर इसके बाद इसमें वेजी की लेयर है, फिर टिक्के की लेयर है और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ है। जब आप इसकी बाइट लेंगे आपको आपकी आंखें खुलेंगी, वाह आपने कितनी डिलीशियस चीज़ खाई है। बिलीव मी, ये बहुत मज़े का था और एक ही क्या कहते हैं उसमें पूरे घर के लिए एक फुल क्या कहते हैं कि मील बन गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी मेरी बहुत मज़े की थी। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, बाकी फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत पसंद आई थी और सब हैरान थे कि एक ही बर्गर से पूरी फैमिली को निपटा लिया। जी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे। जी, वेजिटेबल्स के साथ इसको मैंने किया था जी सर्व। कलरफुल जूसी पिज़्ज़ा बर्गर माशाल्लाह बहुत प्यारा था। ये खाने में भी, दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने आसपास के रिश्तों का रखिए ख्याल और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हमें बुरी नज़र से, बुरे वक्त से और बुरी घड़ी से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शाद रहें, आबाद रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।